प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना 12वां पाठ कांच की कहानी का पठन किया, व्याख्या किया और मैंने आपको इसके शब्दार्थ भी कल लिखवाए थे। तो ये कौन कौन से शब्दार्थ हमने लिखे थे उसको एक बार दोहरा लेते हैं और आपको केवल इसको लिखना है बल्कि इसे याद भी करना है। मर्तबान हमारा पहला शब्दार्थ है। मर्तबान जिसे जार कहा जाता है और आपको पता है बच्चों, मर्तबान में अचार रखा जाता है। यहाँ तक कि जो अनु और अनिल की जो माँ थी, उन्होंने बाजार से अचार रखने के लिए मर्तबान खरीदा था। दर्पण को कहते हैं आईना या चेहरा देखने वाला शीशा। इसे हम कहते हैं चेहरा देखने वाला शीशा। यह खिड़की के पे लगे जो शीशे से अलग होता है। ये बनता कांच से ही। किससे बनता है? कांच से ही बनता है। तो दर्पण का अर्थ होता है आईना, चेहरा देखने वाला शीशा। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ या वस्तु। तो हम कहेंगे जैसे कांच भी एक पदार्थ है जो बालू और नाइट्रो जो सोडा के मिलने से बनता है। पारदर्शी का अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जा सके। तो आपने देखा है खिड़कियों का जो कांच होता है, बस की खिड़कियों का, कार की खिड़कियों का और घरों में भी जो खिड़कियों और दरवाज़ों पे कांच लगाए जाते हैं, वे पारदर्शी होते हैं जिसके आर पार देखा जा सके। उपकरण सामग्री या सामान, जैसे प्रयोगशाला में बताया गया था। विज्ञान प्रयोगशाला में बहुत से उपकरण कांच के बने होते हैं। उपकरण का क्या अर्थ हुआ? सामग्री या सामान। विशिष्ट का होता है प्रसिद्ध। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का प्रयोग किया जाता है। उनकी गाड़ियों में और उनके मंच पर जहाँ वे भाषण देते हैं वहाँ पे भी बुलेट प्रूफ शीशे का प्रयोग। विशिष्ट मतलब जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके लिए विशिष्ट या अद्भुत के लिए वो विशिष्ट का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ, जैसा कि आपको सुनने से ही पता चलता है, एक अंग्रेजी का शब्द है। बुलेट प्रूफ का अर्थ होता है जिस पे गोली का भी असर ना हो। तो बुलेट प्रूफ शीशा जो बोलते हैं उस पे वो एक इस प्रकार का कांच होता है जिसपे कि वो बंदूक की गोली का भी कोई असर नहीं होता। तो बच्चों, ये थे हमारे मुहावरे। और अब तक हमने इस पाठ में क्या किया है आपको एक बार बता देते हैं। आपको अब तक क्या करना है, हमने इस पाठ का लिखित कार्य पहले बताना है। लिखित में हमने क्या किया है? लिखित में पहला था सुलेख लेखन, 1 पेज। तो 1 पेज आपको सुलेख लेखन लिखना है। दूसरा है चित्र। इस पाठ से संबंधित क्या हो सकता है बच्चों? कांच की बनी हुई चीज़ों की जो है, कांच की बनी जो वस्तु होते हैं उनके चित्र बनाने हैं आपको। वो आसान है। जैसे क्या हो गया? जैसे गिलास हो गया, पानी का, कांच का गिलास आपने देखा ही है। तो चित्र बनेगा कांच से बनी वस्तु। चित्र किसका बनेगा? कांच से बनी वस्तु। तो कौन कौन सी है इसमें? जैसे कि आपका हो गया बल्ब बना सकते हैं आप, गुलदस्ता हो सकता है, फ्लावर पॉट, गिलास हो सकता है। गिलास आपने देखा है, लोग चाय पीते हैं। अरे बोरोसिल का गिलास देखा है आपने? पानी पीने के काम आता है।
अब तो कांच के कप भी बनने लगे हैं। अब क्या है, कांच के कप भी बनने लगे हैं। अब आ जाते हैं, तो आपको तीसरा हमने करवाया है शब्दार्थ। ये लिखित में शब्दार्थ। तो ये अब तक हमने इस पाठ में, पाठ 12 की बात कर रहे हैं, हमने अब तक एक पेज सुलेख लेकर लिखा है। चित्र में क्या बनाया था, कांच की वस्तु, आप जो आपको आसानी से बने, जैसे बल्ब भी कांच का बना होता है, आईना चेहरा देखने वाला शीशा, और पानी पीने का गिलास, ये सब बनाए सकते हैं। शब्दार्थ आपने लिखे ही हैं, मैंने आपको लिखवाए थे। तो बच्चों इसको लिख करके याद भी करना है। शब्दार्थ ये नहीं कि लिख के छोड़ देना है, उसको याद करना है। अब आ जाते हैं मौखिक में हमने क्या कराया। ये तो लिखित का काम अब तक हो चुका है। अब तक हमने मौखिक में क्या कराया है, एक है पठन अभ्यास हमने कराया है। मैंने वीडियो पे भी अपना पठन अभ्यास 2 बार का डाला हुआ है, और ऑनलाइन क्लास में भी मैं पठन अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका देने का प्रयास कर ही रहा हूँ। तो एक हमने पठन अभ्यास किया है, और याद करना है आपको शब्दार्थ, बोल करके शब्दार्थ याद करना। तो ये मौखिक कार्य अब तक हमने इतना काम किया है। अब आज से मैं मौखिक प्रश्न उत्तर को हल करने जा रहा हूँ, जो कि हम चर्चा के द्वारा करते हैं। तो आप अब तक ये काम करेंगे, अब तक का गृह कार्य है। बहुत से बच्चों को नहीं समझ आ रहा था चित्र क्या बनाना है, तो मैंने कहा कि कांच की बनी वस्तुएं बना सकते हैं। शब्दार्थ लिख के याद करना है। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं आया है बच्चों, इसलिए मैंने मुहावरे नहीं लिखा, केवल शब्दार्थ ही लिखा है। मौखिक में पाठ का पठन अभ्यास होगा, कविता तो है नहीं कि याद करने के लिए दी जाए। अब चलते हैं हम अपने पाठ के अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो आपने जो मैंने गृह कार्य दिया है वो आपने अवश्य कर लिया होगा, नहीं तो आपको कर लेना है जल्दी से जल्दी। अब मैं अपने मौखिक प्रश्न पे चलता हूँ। हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, मौखिक पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है क, अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई। अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई। तो बच्चों, अनु वही छोटी लड़की थी जिसके गुड़िया की शादी थी। तो वह क्या करी थी, छुट्टी वाले दिन अपने माँ के साथ, और अनु का एक भाई भी था, आपको पता ही है, अनिल, वे तीनों बाजार गए थे। और अनु किस लिए गई थी, क्योंकि उसे चूड़ियाँ खरीदनी थी। किसके लिए, अपनी गुड़िया के लिए। उसने अपनी गुड़िया की शादी रखी थी, इसीलिए उसे चूड़ियों की आवश्यकता थी।
तो वह गुड़िया के शादी के लिए चूड़ियाँ, माला या कुछ अन्य सामान लेने के लिए गई थी। तो हम लिखेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? तो मौखिक प्रश्न है, लिखेंगे क्या इसको? किसका क्या है? मौखिक हमें उत्तर देना है। अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई? कारण हमें बताना है। कारण हमें पता था कि वह चूड़ियाँ खरीदने के लिए, माला खरीदने के लिए और कुछ अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए गई थी। लेकिन हमें ये जो प्रश्न होते हैं लघु उत्तर के रूप में लिखना होता है। तो हम लिखेंगे इसके लिए क्या लिखेंगे? अनु अपने माँ के साथ अपने गुड़िया के शादी का सामान खरीदने गई थी। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई? अनु माँ के साथ अपने गुड़िया के शादी का सामान खरीदने गई। तो फिर से एक बार ध्यान से देखो बच्चों, अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई? अनु माँ के साथ बाजार अपनी गुड़िया के शादी का सामान खरीदने गई। तो जैसा प्रश्न होता है उत्तर भी हमें वैसे ही शुरुआत करनी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, परीक्षा में आता है तो इसे हमें सरल शब्दों में लिखना है, सरल वाक्य में लिखना है, छोटा लिखना है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया चूड़ियाँ खरीदने गई थी, उसने माला खरीदा और भी कुछ सजावटी वस्तुएं खरीदी थी। तो अगर हमें लघु प्रश्न के रूप में लिखना है, छोटा लिखना है, तो इसे ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है। तो जो जो चीज़ है वह मुख्य बातें आ जाएंगी। जैसे कि मैंने अभी बताया, अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई? अनु माँ के साथ बाजार गई। अनु माँ के साथ बाजार अपनी गुड़िया के शादी का सामान खरीदने गई। कितना सरल था और हमने लगभग सारी बातों को इसमें ले लिया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, फिर हम अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करके करेंगे। अनु माँ के साथ बाजार क्यों गई? अनु माँ के साथ बाजार अपनी गुड़िया के शादी का सामान खरीदने गई। उसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। अब हम अपने ख पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है, कांच की खोज कैसे हुई? ये तो बड़ा है। ख, ये मौखिक का ख प्रश्न है। कांच की खोज कैसे हुई? कांच की खोज कैसे हुई? आगे चलते हैं। तो बच्चों आपको पता है ये व्यापारियों द्वारा इसकी खोज की गई थी, वो भी अनजाने में। वे वैज्ञानिक नहीं थे। करीब 5000 वर्ष पहले की बात है। और आपको इस पूरी कथा इसकी पता ही है कि वे ऊँट पर, व्यापारी जो ऊँट पे सामान लाद करके रेगिस्तान, जो मध्य एशिया का रेगिस्तान था, उसके उस पार जा रहे थे। रास्ते में जब रात होती है तो उन्होंने ऊँटों के ऊपर से सारा सामान उतार दिया। सामान में क्या था? नाइट्रोन की ईंटें थी और रात को उन्हें भूख भी लगी थी, तो उन्होंने इसी रसायन की जो ईंटें थी उसी से चूल्हा बना लिया। तो चूल्हा कैसे बनाते हैं? 3 ईंटों को से चूल्हा बना लिया जाता है। तो उन्होंने, व्यापारियों ने भी यही किया। रेगिस्तान पे
नाइट्रोन की 3 ईंटों की मदद से उन्होंने चूल्हा बनाया और उसमें आग जलाई। तो नीचे रेत थी और आग से गर्मी मिली और नाइट्रोन पिघल के रेत में मिल गया था। तो हम जानते ही हैं कि कांच कैसे बनाया जाता है। सोडा और बालू या फिर सिलिका जिसे बोलते हैं, उसको ऊंचे तापमान पे गर्म करके बनाया जाता है। वो तो तीनों चीज़ मिल गई। तो सवेरे उन्होंने देखा कि अरे चूल्हे में तो मोती जैसे गोल गोल मोती के दाने पड़े। तो उन्हें तो पहले समझ ही नहीं आया कि क्या है। बाद में उन्होंने फिर आग जला के देखी तो उन्होंने देखा कि कांच नाइट्रोन से कैसे पिघल करके बन रहा था। तो उन्होंने अनजाने में एक खोज की थी। वे कोई वैज्ञानिक नहीं थे, वे तो व्यापारी थे। वे रात को अपना खाना बना रहे थे नाइट्रोन की ईंटें लगाकर। तो हम कहेंगे ये तो उन्होंने गलती से खोज की थी और ये खोज व्यापारियों द्वारा की गई थी, न कि वैज्ञानिकों द्वारा। तो इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं। तो लिखेंगे हम इसको छोटा, इसका उत्तर लिखना है। तो कांच की खोज व्यापारियों द्वारा अनजाने में हुई। ठीक है, वे तो जानते नहीं थे कि वे कांच बना रहे हैं। वे तो अपना खाना बनाने के लिए उन्होंने चूल्हा जलाया था। हम लिखेंगे कांच की खोज व्यापारियों द्वारा अनजाने में हुई। कितना सरल और कितना छोटा इसका उत्तर है, आपने ध्यान दिया होगा कि हमें ये बताना था कि कांच की खोज कैसे हुई, किसने की। तो हमने ये भी बताया कि ये कांच की खोज वैज्ञानिकों ने नहीं की थी, व्यापारियों ने की थी। और कैसे की थी? अनजाने में। वे न जानते हुए भी उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? अगर ये लघु प्रश्न के रूप में आता है तो इसका उत्तर हम छोटा लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? कांच की खोज कैसे हुई? तो हम लिखेंगे कांच की खोज व्यापारियों द्वारा अनजाने में हुई। मतलब वो जान के खोज नहीं कर रहे थे, उन्हें गलती से उनसे ये खोज हो गई। तो ये था हमारा ख प्रश्न। अब हम अपने ग प्रश्न पे जाते हैं। फिर से इसको एक बार दोहरा, कांच की खोज कैसे हुई? कांच की खोज व्यापारियों द्वारा अनजाने में हुई। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, ग पे। हमारा अगला प्रश्न ग है। कांच की बनी कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। जैसा कि हम बता रहे थे कि कौन कौन सी चीजें कांच से बनी होती हैं। कांच की बनी कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। कांच की बनी कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। तो कांच से क्या क्या चीज बनती है आपको पता है? बल्ब बनते हैं, क्या और बनते हैं? कंचे। आपने देखा जो बच्चे गोलियां खेलते हैं, कंचे वे भी कांच के ही बने होते हैं। उसके अलावा पानी पीने का ग्लास, वो भी कांच से ही बनता है। आजकल तो कप भी जो है कांच से बनाए जा रहे हैं। खिड़कियों के जो खिड़की और दरवाजे पे लगने वाले जो कांच होते हैं वो भी क्या है, कांच के ही बने होते हैं। खिड़की और दरवाजों पे लगने वाला जो शीशा होता है वो भी तो कांच का ही है। उसके अलावा
और भी नई नई चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं जैसे सजावटी सामान। इसमें फूलदान आपने देखा होगा, कांच का बना होता है, और रंग बिरंगे कांच के और भी बहुत सी चीज़ें होती, खासकर अब तो कांच के खिलौने भी आने लगे हैं। इसके अलावा कांच के आप जो प्रयोगशाला में जो है, विज्ञान प्रयोगशाला या किसी भी प्रयोगशाला में आप जाओगे तो बहुत से जो उपकरण हैं वे भी कांच के बने होते हैं। अभी तो एक नई बात पता चली है कि आपको शायद पता ना हो, जो कांच कमज़ोर नहीं होता है, कांच का प्रयोग करके बुलेट प्रूफ शीशे भी बनाए जाते हैं। तो इसमें इतने मजबूत शीशे होते हैं, इनमें गोली का जो असर होता है वे भी असर नहीं होता। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना था, कांच से बनी कुछ वस्तुओं के हमें नाम बताने थे, कौन कौन से चीज कांच के बने होते हैं। तो हम लिखेंगे लैंप, बल्ब, गिलास, उसके बाद में खिड़की और दरवाजों के शीशे, सजावटी सामान। तो अलग अलग सामान के नाम नहीं रखेंगे, लिखेंगे सजावटी सामान। उसके बाद हम लिखेंगे अग्निरोधी वस्त्र। ये भी कांच के ही पतले महीन धागों से बुनकर बनाए जाते हैं और इनमें आग का असर नहीं होता है। तो अग्निरोधी वस्त्र और बुलेट प्रूफ शीशे सब कांच से बने होते हैं। फिर से एक बार हम फिर इसको दोहरा देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कांच से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। तो कांच से लैंप, बल्ब, सजावटी सामान, बस और कार के शीशे, खिड़कियों और दरवाजों के शीशे, अग्निरोधी वस्त्र और बुलेट प्रूफ शीशे कांच से ही बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा ग प्रश्न। अब हम चलते हैं, इसमें आप गिलास भी जोड़ सकते हो, वैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरण भी जोड़ सकते हो। तो बहुत लंबी सूची है, आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं इसको। अगला है हमारा अंतिम जो है मौखिक प्रश्न, उसको उस पे आते हैं। ये है हमारा घ प्रश्न घ, ये हमारा अंतिम मौखिक प्रश्न है। पहले की कांच और आज की कांच में क्या अंतर है? पहले के कांच और आज की कांच आज के कांच में क्या अंतर है? पहले के कांच और आज के कांच में क्या अंतर है? तो अब पहले की बात की है, कांच तो बच्चों लगभग 5000 वर्ष पहले बने थे और अभी उस समय जो कांच थे उतने पारदर्शक नहीं होते थे, उतने मजबूत नहीं होते थे, बहुत मोटे होते थे, बहुत भारी होते थे और उतनी अच्छी किस्म के नहीं हुआ करते। यहाँ तक कि वे रोशनी भी उतने पारदर्शक भी नहीं हुआ करते थे। तो और आज की कांच क्या है, बहुत हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, पारदर्शक होते हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको किसी भी रंग का बना सकते हैं। तो रंगीन कांच भी आजकल बनाए जा सकते हैं। तो पहले के कांच क्या होते थे, वे
कमज़ोर हुआ करते थे, भारी हुआ करते थे और पारदर्शक भी नहीं हुआ करते थे। अब के कांच हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, पारदर्शक होते हैं और अलग अलग रंगों के हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्हें रंगीन बनाया जा सकता है। पहले के कांच का रंग भी अच्छा नहीं होता था, उनको रंगीन नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि उस समय हम कांच के बारे में जो उतना अधिक नहीं जानते थे कि कौन सा रसायन मिलाने से उसका रंग बदलेगा, कौन सा रसायन मिलाने से वो मजबूत हो जाएगा, कौन सा रसायन मिलाने से वह अधिक पारदर्शक, मजबूत और हल्का हो जाएगा। पहले हमें कांच के और भी गुण नहीं पता थे, जैसे कि बुलेट प्रूफ शीशा भी कांच से बनाया जाता है, ये हमें पहले नहीं पता था। उसके बाद अब कांच के महीन महीन धागे बनाए जाते हैं, जिससे कि वस्त्र बुने जाते हैं और ऐसे वस्त्र आग नहीं पकड़ते। तो पहले हमें ये सब नहीं पता था। अब तो प्लास्टिक के साथ जो कांच को मिला करके मजबूत वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि सूटकेस, कार का ढांचा। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक और कांच के रेशे उनको मिला करके मजबूत प्लास्टिक बना करके सूटकेस और कार की, हम कहेंगे उसका ढांचा बनाया जाता है। तो पहले ये सब संभव नहीं था। तो इसमें हम क्या कहेंगे, दोनों में अंतर बताना है। किस में अंतर बताना है कि जो पहले के कांच से, जो पुराने कांचों की बात कर रहे हैं, जो 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जो कांच थे और अब के कांच में बहुत का फ़र्क आया है। अब तो आपने देखा होगा इमारतों में अब बहुत ज़्यादा कांच का प्रयोग हो रहा है। ये कांच मजबूत भी होते हैं, बहुत सुंदर भी होते हैं। कुछ कांच सूर्य की रोशनी को बाहर रोक लेते हैं, चांदी चमक को भी अंदर नहीं आने देते हैं, लेकिन ये काफ़ी मजबूत, सुंदर और इमारत को भी देखने में सुंदर बना देते हैं। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से इस पे देखिएगा। प्रश्न है हमारा, पहले के कांच और आज के कांच में क्या अंतर है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि पहले के कांच मोटे, भारी और कमज़ोर हुआ करते थे, वे पारदर्शक भी नहीं थे। लेकिन आज के कांच हल्के, मजबूत, सुंदर, पारदर्शक और रंगीन बनाए जा सकते हैं। तो ये अंतर था पहले के कांच में और आज के कांच। तो बच्चे, जब हम पहले की बात कर रहे हैं तो पहले हम कांच के बारे में इतना अधिक नहीं जानते थे। उस समय अलग अलग बिजली का भी आविष्कार नहीं हुआ था। अब क्या है, अब जो कांच बनाते समय कोयले का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिजली की जो बड़ी बड़ी हीटर्स होते हैं उसी से कांच को गलाया जाता है। तो कांच ज़्यादा साफ सुथरा, मजबूत, सुंदर, टिकाऊ बनता है तथा हम इसमें अगर अलग अलग प्रकार के कांच भी बना सकते हैं। अगर हमें रंगीन कांच बनाना है, पतला कांच बनाना है, मोटा कांच बनाना है, उस हिसाब से हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था। तो पहले के जो कांच थे वो मोटे थे, भारी थे, कमज़ोर भी थे और इतने सुंदर या टिकाऊ नहीं थे। उनमें हमें रसायनों के बारे में भी कम जानकारी थी, हम उन्हें रंगीन भी नहीं बना सकते थे। लेकिन तो ये था दोनों में अंतर। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले के कांच मोटे, कमज़ोर, भारी और पारदर्शक नहीं थे, लेकिन आज के कांच हल्के, पतले, मजबूत और पारदर्शक होते हैं। आज के कांच, पहले के कांच को रंगीन नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन अब आज के कांच को हम अपने ज़रूरत के अनुसार उसके रंग बिरंगा बना सकते हैं। तो ये अंतर था
तो बच्चों, हमने आज अपने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा किया है। कल हम अपने लिखित प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।